अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट और क्लास 5 जी स्टूडेंट यूनिट नंबर 4 ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड क्लाइमेट की हमारी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आज हम उसकी बुक एक्सरसाइज करेंगे। बुक एक्सरसाइज में पार्ट ए में है क्वेश्चन द फॉलोइंग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मंजर सवालात के जवाब दें। सवाल नंबर 1 है व्हाट इज़ अ ग्रीन हाउस यूज्ड फॉर। ठीक है, ग्रीन हाउस जो है वो किस लिए इस्तेमाल होता है, इसका आंसर है जी स्टूडेंट बुक पेज नंबर 30 पर आपको नज़र आ रहा है ग्रीन हाउस। ठीक है, आपने पहले हेडिंग देनी ग्रीन हाउस की, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने इसका आंसर लिखना है, साथ में ये डायग्राम भी ड्रॉ करनी है। इन कंट्रीज़ विद कोल्ड क्लाइमेट पीपल बिल्ड अ स्मॉल ग्रीन हाउस वेयर प्लांट्स कैन बी ग्रोन। ठीक है, वो इलाके जहाँ पर आबो हवा बहुत ठंडी है वहाँ पर लोग क्या करते हैं, पौधे उगाने के लिए एक ग्रीन हाउस ठीक है बना लेते हैं। शीशे का एक घर और एक छोटा सा घर बनाते हैं जो कि ग्रीन हाउस होता है, जहाँ पे प्लांट उगते हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस के अंदर पौधों को लगा देते हैं। सनलाइट एंटर द ग्लास ग्रीन हाउस नहीं ग्लास हाउस। ठीक है, शीशे का एक घर बनाते हैं जहाँ छोटा सा जिसके अंदर पौधे उगते हैं। सूरज की रोशनी जो है ना इस ग्लास हाउस में, इस शीशे वाले घर में दाखिल होती है और इंक्रीज़ द टेम्परेचर इनसाइड, और शीशे के अंदर का ठीक है इसके अंदर का जो हीट टेम्परेचर है, दर्जा हरारत है, उसको बढ़ा देती है। द ग्लास हाउस ट्रैप द हीट विच कैन नॉट एस्केप। ठीक है, कि ग्लास हाउस जो है वो उस हीट को पकड़ लेता है, ट्रैप कर लेता है, पकड़ लेता है, विच जो कि वहाँ से इसके बाहर नहीं निकल सकता, बच नहीं सकती, भाग नहीं सकता। ठीक है, इसके मतलब फरार होना यानी बाहर निकलना। इस शीशे के घर के अंदर सूरज की रोशनी जब इस शीशे पे पड़ती है तो आपको पता है सूरज जो है इससे रिफ्लेक्ट होकर अंदर इन पौधों पे पड़ता है, उससे इसके घर के अंदर जो है ना टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर अंदर तो चला गया लेकिन वो बाहर इस घर से बाहर नहीं जा सकता। सो ड्यूरिंग विंटर, इसलिए सर्दियों के दौरान इट स्टे वार्म इनसाइड इवन व्हेन देयर इज़ टू हॉट आउटसाइड। दिस ग्लास हाउस इज़ कॉल्ड अ ग्रीन हाउस। ठीक है, सर्दियों के दौरान जब बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, ठीक है, बाहर का दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, तब भी इस ग्लास हाउस का अंदर का टेम्परेचर जो है वो गर्म होता है, वार्म होता है। इस ग्लास हाउस को, शीशे के इस घर को हम ग्रीन हाउस का नाम देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आपका आंसर है, साथ में ये डायग्राम भी आपने ड्रॉ करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ द ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या है, ग्रीन हाउस के असरात क्या हैं। जी स्टूडेंट पेज नंबर 31 पे आपको ग्रीन हाउस नज़र आ रहा है। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट आपने पहले हेडिंग देंगी ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की, उसके बाद होगा ग्रीन हाउस गैसेस स्टॉप द हीट फ्रॉम एस्केपिंग इनटू द एटमॉस्फेयर। ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो क्या करती हैं कि हरारत को एटमॉस्फेयर को हवाई से बाहर जाने से रोकती हैं। कीपिंग द अर्थ वार्म, इससे हमारी ज़मीन गर्म रहती है। इन द एब्सेंस ऑफ दीज गैसेस, इन गैसेस की गैर हाज़िरी में, गैर मौजूदगी में, हीट कुड गेट बैक इनटू द एटमॉस्फेयर एंड द अर्थ वुड नॉट बी सो वार्म। ठीक है, इन गैसेस की गैर मौजूदगी में हरारत जो है हमारी ज़मीन से इस एटमॉस्फेयर से बाहर जा सकता है, बैक एटमॉस्फेयर में जा सकता है, और उससे हमारी ज़मीन बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होगी। द प्रॉब्लम ऑफ द राइज इन द टेम्परेचर ड्यू टू द सर्टेन गैसेज इज़ कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। दर्जा हरारत का तेज़ी से बढ़ना जो है वो मसला है। इन यकीनी ये जो सर्टेन ये जो गैसेज है ग्रीन हाउस वाली, ठीक है, इनको हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, बुक पेज नंबर 31 पर उसके पूरा पैराग्राफ इसका आंसर है। आपने इसको भी SST की कॉपी में लिखना है। जी स्टूडेंट आज हमने अपने चैप्टर नंबर 5 में ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड क्लाइमेट में बुक एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, इन दोनों के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। एक इसके साथ आपने डायग्राम भी अपनी कॉपी पर ड्रॉ करनी है। इन दोनों को SST की कॉपी पे आपने लिखना है और इसके साथ साथ याद करना है आज के होमवर्क में।